राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है वो बीएनएन पर होने वाला है कि बीएनएन के भी अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह होता है जुपिटर। हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जुपिटर आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बीएनएन में उसे जीव कारक भी कहा गया है। और दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेनेट होता है सैटर्न। सैटर्न जो होता है वो आपके कर्मों का फल देता है कि बहुत सारे लोग साढ़े साती में ही करोड़पति बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और बहुत सारे लोग रंग से राजा और राजा से रंग शनि की दशा में ही बनते हैं। तो सैटर्न भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो उसी टॉपिक पर बात करने के लिए आ रहे हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। राधे राधे सर, अनुराग सर। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। एवरीवन। जी, एक बार सभी से कर लेते हैं सर। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। जी। जी सर, अनम्यूट करें प्लीज। आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, जिसका हम आज वेबिनार कर रहे हैं या वन डे क्लास भी आप कह सकते हैं इसको, ये है जुपिटर एंड सैटर्न के ऊपर। जुपिटर और सैटर्न हमारी कुंडली के दो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। सबसे महत्वपूर्ण। एक आपकी लाइफ को रूल करता है और एक आपके कर्मास को रूल करता है। और इन दो चीजों के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन आपको देता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो है प्राणवायु। आपका जो ऑक्सीजन है, जो जो आपकी ब्रीथिंग है, वो जुपिटर है। और जितने भी आपके कर्मास हैं, चाहे आप प्रोफेशनली लीजिए या अनप्रोफेशनल लीजिए, जैसे भी कर्म आपके जो जीवन में आप कर्म करते हैं, वो सब सैटर्न से आता है। इन दो प्लेनेट का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। और यही दो प्लेनेट, जब आपका जीवन का संचार होता है, एक जीव का निर्माण जिस जगह से प्रारंभ होता है, वहां से जुपिटर और सैटर्न कनेक्ट होते हैं। और जब तक आप अंतिम श्वास लेते हो, तब तक ये दो प्लेनेट आपके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो एक कर्म खत्म तो जीवन खत्म। कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये हमारी कुंडली के चार घरों को, महत्वपूर्ण भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिष में यहां तक कहा गया है कि पहले आपके 8 घर जो होते हैं, यानी फर्स्ट 8th हाउस, ये आपको आपके प्रारब्ध की वजह से मिलते हैं। और 9 से लेके 12 तक जो घर हैं आपके, वो आपकी यात्रा है इस जीवन की। इसमें 9वां घर और 12वां घर, जिसमें दो राशियां आती हैं, धनु और मीन, ये बृहस्पति रूल करता है। धनु क्या है? धनु ज्ञान है। और मीन क्या है? मीन मोक्ष है। तो जीवन में ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष, ये दो चीजें जो है, ये बृहस्पति निर्धारित करता है। और इन दो के बीच में दो घर आते हैं, 10वां घर और 11वां घर।
10वां घर है कर्म का, और 11वां जो है वो है आपका आय, आपका गेन, जो आपने कर्म किया है उस कर्म का फल। ये दोनों शनि के पास में है। तो 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां, ये चार ही घर आपके जीवन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रहे हैं एक तरीके से। होता क्या है, जो ज्योतिष के थोड़े से उसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला भाव होता है आपका जीवन का। जब आपका जन्म हुआ वहां से आपका लग्न निर्धारित होता है। लग्न का मतलब आई मीन माई सेल्फ, जीव, व्यक्तित्व। यहां से लेके 8वें घर तक की यात्रा जो होती है, यहां से जीव, उसके बाद में जीव का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है 9th से 12th। 7वां घर विवाह का। स्नेल जी आपकी साइड से चेक कीजिए एक बार आप। आई थिंक सर साउंड साउंड क्लियर है। क्लियर है। आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होगी। 9वां घर होता है हमारी भाग्य का, हमारे धर्म का, हमारे पिता का, उनकी गाइडेंस का, गुरु से मिलने वाले ज्ञान का। गुरु हमारा मार्गदर्शक बनता है, वो हमें कर्म की तरफ मार्ग पे ले आता है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का प्रतिफल मिलता है, और उस प्रतिफल को हम भोग के इस जीवन में अपने 12th हाउस की तरफ अर्थात मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो ये 4 घर की यात्रा जो होती है, महत्वपूर्ण यात्रा जो है, वो बृहस्पति और शनि के पास में ही है। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो हीरो प्लेनेट है, जिसके सराउंडिंग सारी कैलकुलेशंस चलती हैं, वो है जुपिटर, अर्थात जातक, नेटिव। जातक है तो सब कुछ है, जातक है तो कर्म है। जातक ही है जो दुख सुख भोगता है, सुख सुविधाएं भोगता है। तो सारे घरों की जो यात्रा होती है, एक सेकंड, वो बृहस्पति से होती है। और जब बृहस्पति की शनि के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो आपके जीवन के कर्मों को निर्धारित करता है। शनि और बृहस्पति जब जब कनेक्ट होंगे, जब जब कनेक्ट होते हैं, चाहे ट्रांजिट में, चाहे आपके नेटल चार्ट में कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं धर्म कर्म योग। जुपिटर इज अ धर्मा, सैटर्न इज अ कर्मा। धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का पहला अगर हम प्रिडिक्शन करें, किसी भी कुंडली में अगर शनि और बृहस्पति कनेक्टेड है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के शुरुआती समय जो होता है उसमें उसको कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें झेलनी, स्ट्रगल्स होते हैं। क्योंकि शनि का एक सिद्धांत है, वो शनि हर चीज आपको शनै शनै धीरे धीरे रिजल्ट देता है। शनि पृथकवादी प्लैनेट भी है, हर्डल्स भी क्रिएट करता है, रुकावटें भी लाता है। जिनका भी बृहस्पति और शनि का संबंध है कुंडली में, उनके जीवन का शुरुआती समय थोड़ा सा कष्टमय निकलता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे ये जो कॉम्बिनेशन है व्यक्ति को एक बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत उसकी लाइफ को साउंड करता हुआ चल जाता है, ग्रोथ देता है। बिल्कुल ट्रांजिट में भी कनेक्ट होगा तो भी आएगा। ट्रांजिट का दोनों का मैं बताऊंगा विनीता जी, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि ट्रांजिट का रोल दो अलग अलग तरीके से काम करता है। सैटर्न का अलग होता है, जुपिटर का अलग होता है। तो ये जब दोनों प्लैनेट मिलते हैं, पहली चीज तो ऐसा व्यक्ति जल्दी मैच्योर होना शुरू होता है, क्योंकि सैटर्न जो एक मैच्योर प्लैनेट है,
जुपिटर जो है ज्ञान का प्लेनेट है। इनमें मैच्योरिटी जल्दी आएगी, सिंसियर जल्दी हो जाएंगे ये लोग। शुरुआत में हो सकता है कि जीवन में जब उथल पुथल का समय होता है तब ये झूठ भी बोले, है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और अपने कर्म को मुख्य रखते हुए आगे आगे बढ़ते हैं लोग। और जीवन के अंतिम क्षणों तक यानी लेट एज तक भी ये लोग कार्य करते रहते हैं, किसी न किसी कर्म में इन्वॉल्व रहते हैं। शनि और बृहस्पति का संबंध आपको बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की कुंडली में भी मिलेगा, जजेस की कुंडली में मिलेगा, क्योंकि ये न्याय को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि न्याय का प्लेनेट है। अधिकारी अधिकारी तक बनते हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े अधिकारियों की कुंडली में भी ये योग मिलेगा, आपका जुपिटर सैटर्न का संबंध मिलेगा उनके। ठीक। जुपिटर का काम क्या होता है? जुपिटर का काम है ब्लेसिंग देना, आपके जीवन को ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो क्या है, धर्मात्मा है। जुपिटर एक धर्मात्मा प्लेनेट है। वो क्या करता है, वो अच्छे बुरे को भेद नहीं करता इस चीज का। साधुओं के पास, संतों के पास में आप देखिए दोनों श्रेणी के लोग जाते हैं, लेकिन वो किसी को भी आशीर्वाद देने के लिए कभी भी ये देखते नहीं है कि ये बदमाश है या मक्कार है या ये किसी अनैतिक कार्य से जुड़ा हुआ है। जो जाएगा झुकेगा उसको वो ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। तो जुपिटर हमेशा ब्लेस करता है। लेकिन शनि के पास ऐसा नहीं है। शनि क्या करता है? शनि पहले आपके कर्मों को देखता है, आप आपकी प्रॉपर्टी देखता है कि आप किस प्रकार के हैं, कैसे हैं। अच्छे कर्म हैं तो आपको ब्लेसिंग दे देगा, और बुरे कर्म हैं तो आप सजा के लिए तैयार रहिए। शनि के पास ड्राइनेस है। शनि के पास एक आंख है, सीधा सीधी दृष्टि है उसकी। उसको ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, छोटा है या क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि जो जो आपके कर्म है मैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दूंगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, लोग डरते हैं कि सर मेरी शनि की महादशा आने वाली है, सर मेरे ऊपर शनि की 7.5 लगने वाली है, 7.5 लग गई है। शनि का नाम से लोगों में भय है। और इसी वजह से आज पूरे भारत में शनि मंदिरों में सबसे ज्यादा लाइन लगती है, और सबसे तेजी से बनने वाले मंदिरों में शनि मंदिर आज शुमार है। कोई नई कॉलोनी बनेगी नहीं, नई कॉलोनी में सबसे पहले मंदिर शनि मंदिर का, शनि देव का बनता है आज। क्यों? लोगों को बहुत डर है, भय है शनि से, कि शनि जो है वो जीवन को उथल पुथल करेगा। लेकिन शनि का कार्य आपके कर्मों को देखने का नहीं है। कर्म आपके खुद के हैं, शनि न्याय है बस। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि से घबराने की आवश्यकता नहीं है, शनि की महादशा से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको शनि से डरना चाहिए। तो जो ये मिथ है कि शनि आपको नुकसान देता है, आपको प्रॉब्लम देता है, आपकी लाइफ में हर्डल्स लाता है, नहीं। ये आप अपने कर्मों से निर्धारित करते हैं। शनि सिर्फ न्याय करता है। जैसे आपके कर्म वैसे शनि का आपको रिजल्ट्स भी। ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। किसी की व्यक्ति की कुंडली में शनि के साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है। जिस भाव में आपकी कुंडली में, आप जिस भी भाव में आपका शनि बैठा है उसी के साथ ही बृहस्पति आएगा। ये क्या दिखाता? ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। जीवन के शुरुआती समय में थोड़ा उनको कष्ट भोगना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बताया।
बट इन लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, और ऐसे लोग रिसर्च के काम में, कुछ ना कुछ नया खोजते रहने के काम में हमेशा ही लगे रहते हैं। शनि के साथ बृहस्पति। शनि कर्म है, बृहस्पति क्या है? नॉलेज, ज्ञान, विजडम। तो ये खोजते रहते, कुछ नया नया उनको चाहिए करने की। और जीवन में एक समय इनका जो ऐसा आता है जिस वक्त ये कुछ ना कुछ मिरेकल करते हैं। शुरुआती में नहीं, जीवन के शुरुआती समय में नहीं, लेकिन आगे जाके इनके जीवन में एक समय ऐसा आता है जिस वक्त ये बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, बहुत मिरेकल करते हैं। आयु अक्सर इन लोगों की लंबी होती है। जुपिटर सैटर्न कनेक्टेड हैं। सैटर्न से, अब देखो मैंने क्या कहा, बृहस्पति जीव कारक है, जीव है। सैटर्न जो है वो आपके आयु को निर्धारित करता है, आपकी लॉन्जिविटी को निर्धारित करता है, आपका जीवन कितना लंबा होगा उसको निर्धारित करता है। जब शनि आया है बृहस्पति के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लंबा हो जाता है। लंबा हो गया था, अच्छा या बुरे की बात नहीं कर रहा। अच्छा बुरा कैसे होगा? अगर आपका शनि डिसिप्लिन्ड है, आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, रूटीन फॉलो करते हो, तब तो आपका जीवन लंबा भी होगा और स्वस्थ भी होगा। लेकिन जिन लोगों का रूटीन फॉलो नहीं होता है, जो जीवन में कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, कोई नियम नहीं है, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब मिलना है, कब जाना है, लेट सवेर सब, यानी कि पूरी लाइफ में उनके डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, तो इसका मतलब वो समझ लें कि उनका सैटर्न खराब है। अगर आपको अपनी कुंडली में सैटर्न को देखना है कि अच्छा है या बुरा है, तो आप देख लीजिए कि आपके जीवन में डिसिप्लिन कितना है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सैटर्न डेफिनेटली आपका खराब है, और आपको जीवन में खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न को डिसिप्लिन से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि शनि जो है सेवा का प्लेनेट है। सैटर्न से हम लेबर, हमारे नौकर चाकर भी देखते हैं, वो कौन क्या करते हैं? वो हमारी सेवा करते हैं। सैटर्न जॉब को रिप्रेजेंट करता है, नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जब जो व्यक्ति नौकरी करता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे नौकरी या जॉब में है, वो जानते हैं कि उनको ऑफिस कितने समय पहुंचना है, कितने बजे ऑफिस से निकलना है, इसके लिए कब उनको तैयार होना है। उनका एक डेली रूटीन फॉलो होता है बाकायदा, पूरा नियम नियम से। और जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं वही कर्म कर सकते हैं, वही नौकरी कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, अदरवाइज नौकरी भी जाती है। क्यों? क्योंकि शनि डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, शनि खराब, शनि खराब तो कर्म खराब, कर्म खराब तो आपकी सेवा और जॉब दोनों खराब होना तय है। ठीक है। इन लोगों में एक खूबी होती है, ये सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते हैं लोग। सही को सही और गलत को गलत। ठीक है। ऐसे व्यक्ति सेवा में, लोगों की केयर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, ये लोग समाज के अंदर समाज सेवा से जुड़े हुए कामों में भी लिप्त देखे जाते हैं। है आप लोगों में से किसी का सैटर्न एंड जुपिटर कनेक्टेड सेम हाउस में? किसी का भी ऐसा नहीं है? अगर है किसी के तो हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा उनको एक बार। जी मनीष जी। सर ये मेरे नमस्कार सर। सर ये नमस्कार। मेरे बेटे का है। हम्म। वो भी एक्चुअली ऊपर उसका ट्राइन से है।
ट्राइन से है तो भी कनेक्ट तो होगा ही ना, 80% इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा उसका भी। हाँ, तो वो एक्चुअली में सेवा तो करता है, अभी शुरू हो गया वैसे तो, अभी 19 साल का ही है। और जाकर वहां पे सेवा सुवा करता है। शुरुआती उसका लाइफ में स्ट्रगल्स है या नहीं है? अभी एक्चुअली में बीटेक कर रहा है, तो थोड़ा सा दूर तो जाना ही पड़ता है, बस यही यही स्ट्रगल है। अभी अभी बेसिकली क्या है कि अभी वो अभी पढ़ रहा है ना, जॉब में सर्विस में आया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी जी। 19 ईयर्स का है सर। हाँ हाँ, 19 का भी तो। हाँ जी, हाँ जी। सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर, मेरी बेटी के 4th हाउस में शनि और गुरु एक साथ हैं, मेष राशि में। तो आपकी आपकी बिटिया कई बार एक्शन लेने में बहुत जल्दी कर देती है और कई बार बहुत डिले करती है। जी हाँ, जी हाँ। कभी कभी तो बहुत जल्दबाजी कर देगी चीजों को करने में, और कभी बिल्कुल डिसीजन लेने में इतना लेट कर देती है कि इसकी वजह से वो काम खराब हो जाता जी है ना। क्यों? क्योंकि मेष राशि क्या दिखाती है? मेष राशि है एक्शन टेकिंग की, क्विक एक्शन टेकिंग की। वहां पे जुपिटर सैटर्न आया था है। और ऐसे लोगों को बताऊं आपको, अगर मेष राशि में आ रहा है तो दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को हेल्प करने में लोगों को बहुत आनंद आता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमेशा इनको लगता है कि दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, फैमिली के लिए फिर भी वो डिले कर पूरा देंगे चीज। अपना तन मन धन वार देती है अगर किसी को परेशानी में देखती है। परेशानी आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि मेष राशि है प्रोटेक्टर। दूसरों को प्रोटेक्ट करना, दूसरों की सेवा करना, इन लोगों को बहुत आनंद आता है इस चीज को। तो सर, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अगर ऐसा बैठे हैं ये? आप बदल नहीं सकते, आप बदल नहीं सकते, वो नियति है उनकी। जी वो नियति है तो उनका जो बाई नेचर जिसका होता है वो व्यक्ति उसी तरीके से लेकिन ये है कि एक एक समय के बाद में चीजों को समझ जाएंगे। थोड़ा सा इन्हें जी बोला कीजिए कि पॉज एंड प्ले में टाइम लिया करें। कोई भी काम जी करे, कुछ सोचे तो हल्का सा एक पॉज लेके सोचे फिर करे। जी। डेफिनेटली ठीक, अच्छा। ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। जी भी बाजी। हाँ जी सर। मेरे बेटे का है सर, जुपिटर और शनि इन द 5th हाउस, जी। पांचवें घर का है। रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे मैम, ये पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैच हो रहे हैं सर। अच्छा, आपके आपके बेटे को गैस्ट्रिक ट्रबल भी रहती होगी? गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं सर रहती, हेडेक कभी कभी होता है। हेडक होता है, हेडक भी तो गैस से ही होता है ना। हाँ जी। गैस से भी होता है वो। उसे बोलिए कि बस बच्चे को बोलिए पानी खाने के बाद पानी मत पिया करें बस। ओके सर। ओके सर। फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, तो इसलिए थोड़ा पेट से संबंधित भी है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करवाया कीजिए खाने का। ओके सर। ओके सर। अदरवाइज सर डेफिनेटली। उसकी भी मेष राशि है नंबर 5 में। हाँ, तो वो भी ऐसे ही रहेगा, जल्दबाज रहेगा, काम करने में रहेगा। ऐसे ऐसे लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हैं, सरकारी सेवा की तरफ भी जा सकते हैं ऐसे लोग। ओके सर। ओके सर। मेष राशि जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जा सकते हैं। ओके सर, उसका साथ में सूर्य भी, और सूर्य के साथ मंगल भी है उसका। हाँ, तो डेफिनेटली उसको कर तैयारी कराइए। उसका क्या, कोई यूनिफॉर्म वाली ड्रेस की तरफ, जॉब की तरफ उसका इंटरेस्ट है क्या कोई उसका? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो उसका कुछ करियर की सेटलमेंट हो नहीं रही प्रॉपर कितना वे साल में। का हो गया? ही इज 26 राइट नाउ, 26 का हो गया वो। वो या तो बहुत लेजी होगा। नहीं सर, लेजी नहीं है, बहुत एनर्जेटिक है, स्पोर्ट्स में एनर्जेटिक बहुत। है तो उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। सन मार्स के साथ में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वो किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में जा सकता है। ओके सर। सर पर उसका ना काम की सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। उसने बिजनेस भी स्टार्ट किया बट उसका नहीं हो पाया। टू बिजनेस इयर्स के लिए कॉम्बिनेशन अलग होता है, बिजनेस का कॉम्बिनेशन अलग होता है, ये जॉब के लिए बता रहा हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये पर्टिकुलर जॉब के लिए कॉम्बिनेशन। ओके सर। सर एस्ट्रोलॉजी में जा सकता है? एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन ये नहीं होता। ओके। एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन अलग होता ओके। ओके सर। ठीक है है। सर। थैंक थैंक यू। यू जी, सुनीता जी। मेरे हस्बैंड की कुंभ राशि है,
वो अपने बिजनेस भी है, ड्राई फ्रूट का और प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। लेकिन अभी 3-4 साल से उनका क्या हो रखा है, डील होती है, लेकिन जैसे ही अपने पैसा घर में मैम अभी आता है। अभी बेसिकली हम प्रोफेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ना ही किसी की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, ना ही किसी के पर्टिकुलर समय के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जुपिटर एंड सैटर्न पे। तो प्लीज किसी का कुंडली डिस्कस अभी मत कीजिए प्लीज अभी। उम्र राशि का आप कुछ नहीं बता सकते थे? नहीं, कुंडली के बारे में यहाँ पे अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि पूरा वेबिनार भटक जाएगा। ओ, फिर सभी को अपनी अपनी कुंडली के ऊपर चल जाएंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ कैमरा क्या ऑन करेंगे? करना। जो मैं बताने आया हूँ वो तो छूट जाएगा। और ये वेबिनार जो है क्या वो ये जुपिटर सैटर्न की जगह पे आपके कुंडली विश्लेषण में चल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा है ना, कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। जुपिटर सैटर्न, जैसे मैं बताया आपको मैंने, अगर इसके साथ में कुछ प्लैनेट्स, जैसे भी मैम ने बताया, कुछ प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन में और ऐड आए थे, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का झुकाव उस तक बढ़ा देंगे। क्यों? सूर्य सरकार है, मंगल एक्शन है, प्रोटेक्टर है। तो मैंने ये बोला था इसमें, अगर ऐसे व्यक्ति यूनिफॉर्म वाली भी कौन सी होती है, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, फायर ब्रिगेड, या जो लोग किसी की सेवा कर सके, किसी को प्रोटेक्शन दिला सके, ऐसे किसी काम में जाए, उनको जीवन में सफलता मिलेगी। ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशन और हो सकते हैं इसके साथ, अगर किसी का राहु जुड़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने दादा से जुड़े हुए प्रोफेशन में जा सकता है। सूर्य जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि जातक अपने पिता के प्रोफेशन से जुड़ के काम कर सकता है। मरकरी जुड़ेगा तो व्यक्ति व्यापार से जुड़ के अपना कर्म चला सकता है। अदर अदर प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ में इस कॉम्बिनेशन में थोड़े से बदलाव आ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का सिर्फ जुपिटर एंड सैटर्न कनेक्ट है, तो जो मैंने आपको अभी बताया है उसके रिजल्ट्स आपको 80% प्लस देखने को कुंडली में मिलेंगे। इसके अलावा और भी रिजल्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे इसमें। डन। अच्छा, ऐसा क्या होता है जुपिटर सैटर्न में, कभी कभी व्यक्ति को अंदर क्या होता है, अंदर एक अजीब सा एक वो आया था उसमें कि कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाता है। सैटर्न जो है थोड़ा सा एक आदमी को एक तो सेपरेटिव टेंडेंसी लाता है, एक तो थोड़ा सा व्यक्ति अलग अलग रहने का प्रयास करता है। दूसरी चीज क्या करता है, शनि चीजों को डिले करता है। डिले करने की वजह से व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी ये भावना है, हीन भावना भी डेवलप हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को एक सलाह दी जाती है, जिसके भी सैटर्न एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, कि वो अपने काम पे फोकस करें, अपनी चीज को अपना काम करें और मस्त हो, छोड़ दें उसको रिजल्ट्स के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जुपिटर सैटर्न वाले को शुरुआती समय में थोड़े से अप्स एंड डाउन का फेस करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे वो सेटल होगा, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन। सेकंड चीज बहुत अच्छी बताऊं आपको मैं, इस कॉम्बिनेशन की होती है, इन लोगों को बड़े कंफर्टेबल जॉब मिलता है। कंफर्टेबिलिटी वाला जॉब मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला जॉब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला जॉब नहीं होगा। इन लोगों को एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जॉब के अंदर। अगर जॉब में आते हैं तो अच्छी जॉब में, अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब में ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। प्लीज अपना कैमरा ऑन रखें आप लोग, जो जिनका हैंड रेज है वो अपना कैमरा भी ऑन रखें। जिनका कैमरा ऑन होगा उनके प्रश्न को मैं पहले लूंगा। जी सौरभ जी। सौरभ अग्रवाल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी मेरी कुंडली में है ना, मेरे जो सैटर्न है वो मेरे लग्न में ही है, और लेकिन वो ना दुश्मन राशि में है सर। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक है, थोड़ा सा तेज बोलिए अब।
हाँ गुरु जी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कुंडली में मेरे जो सैटर्न है ना, वो मेरे लग्न में ही है। और वो ना दुश्मन राशि में है, लेकिन दुश्मन राशि कौन सी राशि, दुश्मन राशि? मतलब ऐसा जैसे क्या ऐसा मेरे को ऐसा 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 ज्योतिष लोग ऐसे ही कहते हैं कि वो दुश्मन राशि में है, नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। दुश्मन राशि तो कई है उसकी। हाँ तो शनि सर जैसे हाँ। सूर्य की भी हो सकती है, मंगल की भी हो सकती है ना, चंद्रमा की भी हो सकती है। तो कौन सी दुश्मन राशि? हर आ, हर इसमें रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं। तो गुरु जी मतलब आप चाहे तो मेरी जन्म तारीख देख लीजिए, बाकी मैं तो ज्यादा। और आप एक मैं बार आगे बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको वापस रिकनेक्ट कर लूंगा। हाँ, एक बार आप देख लीजिए किसमें क्या है। गुरु जी मेरी धनु राशि है वैसे मेरी। और क्या समझूं? धनु राशि है आपकी, तो चंद्रमा धनु में होगा आपका तो। हाँ हाँ। राशि तो वो नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, उसकी बात नहीं कर रहे। हम्म, हमें देखना लग्न में कौन सी राशि है, शनि किसके साथ बैठा, वो बात। अच्छा अच्छा, शनि किसके साथ बैठा है? ठीक है, तो गुरु जी मैं जरा पता करके बताता हूँ ना। जी, जी लोपामुद्रा जी। लोपामुद्रा जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। चलिए, आशा, आशा लोया जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं, जय श्री कृष्ण। जय मेरी श्री तुला कृष्ण जी। लग्न की कुंडली है। हाँ, और चौथे स्थान में है मंगल और राहु। और 8वें स्थान में है शनि। मैम ऐसे नहीं। पहले बात है, आपका प्रश्न क्या है? आप अपनी कुंडली मत बताइए, प्रश्न बताइए हाँ पहले। ओके। मेरे पर हाँ बोलते इल्जाम आते हैं, मैं किसी को हेल्प करने जाती हूँ लेकिन मेरे पे उल्टा आ जाता है सब नहीं कुछ। मैम, वो अभी टॉपिक नहीं है, आज वो वाला टॉपिक नहीं है इसका, है ना। ये हम, मैंने वो पहले ही बोला है कि हम यहाँ पे आप लोगों की कुंडली डिस्कशन का टॉपिक लेके नहीं आए हैं। आज जो टॉपिक है सैटर्न एंड जुपिटर का है। सैटर्न जुपिटर से रिलेटेड अगर प्रश्न है आपका तो प्लीज बताइए। बाकी प्रश्नों के लिए हैंड रेज मत कीजिए आप लोग अभी, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर अगर एरीज राशि में है, मेष राशि में, तो ऐसे लोग क्या कर, ऐसे काम कर। जुपिटर इन एरीज मतलब क्या होगा? एरीज है एक्शन टेकिंग राशि, स्पोर्ट्स की राशि, खेल कूद की राशि, भागने दौड़ने की राशि। ऐसा ज्यादा कैसा होगा? एक्शन टेकिंग होगा, भागने दौड़ने खेलने कूदने फिटनेस, इन चीजों की तरफ उस व्यक्ति का इंटरेस्ट जबरदस्त होगा। मेष राशि में अगर जुपिटर है तो ऐसे व्यक्ति बहुत से एथलीट बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, रुचि होती है उनकी खेल कूद में। और ऐसे लोग एक जगह शांत होकर नहीं बैठ सकते, भागना दौड़ना कूदना इन लोगों की खूबी होती है। थोड़े से जल्दबाज नेचर के होते हैं, पूरी बात सुनते नहीं हैं, उसके बीच में ही आधी बात सुन के ही अपना काम शुरू कर देते हैं करना। क्यों? क्योंकि मेष राशि जो है जल्दबाजी की राशि है। ऐसे लोगों को सजा मालूम है क्या? इन लोगों को बिठा दो कहीं पे बिना किसी काम के, ये तड़प जाते हैं बुरी तरीके से। क्योंकि क्या, इनके अंदर एनर्जी एक्सट्रीम है। हमारे 12 राशियों में पहली राशि मेष है, और मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। और अग्नि तत्व यानी 3 राशियों में से हमारी कुंडली में 3 राशियां होती हैं जो अग्नि तत्व की होती है, मेष सिंह और धनु, यानी कि एरीज, लियो और सजिटेरियस। लेकिन इनमें से सबसे रॉ एनर्जी, सबसे पावरफुल एनर्जी, सबसे ज्यादा इमेच्योर एनर्जी जो है वो होती है मेष राशि में। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं ना, जल्दबाजी में करते हैं, भाग भाग के करते हैं, बिना पूरा सुना चालू कर देते हैं काम करना।
इसीलिए मेष राशि वालों को, अगर मैंने बात की थी, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, मिलिट्री में, डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में, पुलिस में, फायर ब्रिगेड में, इन लोगों को फ्रंट लाइनर बनाया जाता है। इनको सिर्फ इतना सुनना होता है, बढ़ो, मूव, स्टार्ट। उसके बाद में ये लोग चालू हो जाते हैं, रुकते नहीं है ये। इसीलिए सबसे रॉ एनर्जी है ये। मेष राशि में अगर बृहस्पति होगा तो उस व्यक्ति का नेचर ऐसा मिलेगा। घूमने फिरने के भयंकर शौकीन, घूमने फिरने के हमेशा तैयार रहेंगे, कहीं इधर जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। पैसा कमाने के लिए लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड कोर मेहनत करते हैं। बहुत ज्यादा इनके अंदर आपको एनर्जी मिलेगी। ऐसे लोग राजनीति में, सरकार के साथ में भी जुड़ के काम कर सकते हैं। पहले मोर्चे पे खड़े रहने वाले, आगे चलने वाले। और एरीज का जुपिटर व्यक्ति को अपने क्षेत्र का छोटा मोटा कोई नेता बना सकता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बना सकता है, कोई वॉलेंटियर बना सकता है। लोग जानते हैं इनको अपने एरिया में। विवा जी, एग्जैक्टली एडवाइजर नहीं होते ये, एडवाइजर नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि ये लोग, इन लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप की, नेतृत्व करने की क्षमता, है ना। ये अपने नीचे जो लोग होते हैं उनसे काम करवाना बेहतर जानते हैं। इन लोगों के लिए एक एडवाइस होती है, खुद मत भागो, डायरेक्शन लो, लोगों को सिखाओ, अपने अंदर काम करवाओ, तो ये लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लें जुपिटर इन टॉरस, यहां प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। मेष की प्रकृति बिल्कुल विपरीत थी, यहाँ की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे जो व्यक्ति होगा जिसका टॉरस में जुपिटर बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति लेजी होगा, आराम पसंद होगा, कंफर्ट जोन में जाने वाला होगा, लग्जीरियस लाइफ जीने वाला होगा। हमेशा उसको क्या रहेगा? सुख सुविधा मिल जाए, आराम मिल जाए, रिलैक्स मिल जाए, कूल हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो काम करना है करना है, ठीक है, कर दूंगा, समय पे कर दूंगा। जल्दबाजी करने का मेरे पास कोई वो नहीं है मेरे पास। है आप में से कोई टॉरस वाला यहाँ पे, या आपके घर में किसी का है? जुपिटर इन टॉरस अर्थात वृषभ राशि। इन लोगों की जो थोड़ी होती है, चिन्ह होती है ना, थोड़ी वी शेप की होती है, शार्प होती है। जी अलका जी। ये सर सही बोल रहे हैं आप। मेरे बेटे का है। दांत छोटे छोटे हैं उसके? हाँ। और उसकी चिन भी थोड़ी पतली टाइप की है, मीन्स की वी उसकी है, शेप में है। शार्प होगी, निकली हुई होगी। दांत छोटे हाँ। छोटे मिलेंगे इन लोगों के। इन ये आप देखते पहचान सकते हो इनको। ज्योतिष के अंदर आप ये भी जान सकते हो कि ये व्यक्ति, अगर किसी का कुंडली नहीं है तो उसका मुख को देख के, उसके चेहरे को देख के, उसकी भुहों को देख के, उनके दांतों को देख के, उनकी नाक को देख के भी आप पहचान सकते हो कि इनकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हो सकती हैं। यस सर। ठीक है। और जैसे आपने कहा ना सर कि वो बड़े आराम से काम करेगा, उस बोलेगा हो जाएगा ना, क्या करना है, हो ज्यादा जाएगा। चिंता नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इन वो लोगों को वाला बात। मालूम क्या है, इन लोगों को कोई काम दे दो और बोलो कि बेटा शाम को 5 बजे तक काम कर देना, ये हम्म। बोलो। यानी कि इनको लास्ट डेडलाइन दे के छोड़ो। हाँ, इनको वो लास्ट वाला शाम ही। को, बेटा शाम को। अभी क्या करेंगे? पहले सोएंगे, आराम करेंगे, मस्ती करेंगे, फिर 1 बजे उठ के तैयार होंगे, काम चालू करेंगे, 4 बजे तक काम खत्म करके फिर 1 घंटा सो जाएंगे फिर। एकदम सही है सर। लेकिन जब काम करेंगे तो उस वक्त इनकी काम करने की जो लगन है ना, वो अलग ही होती है, देखने लायक होती है। जुपिटर इन टॉरस आकर्षक, आकर्षक व्यक्तित्व होता है इन लोगों का। हमेशा दिमाग में पैसा, मुझे कितना फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना आएगा, मेरा क्या। हर चीज से कोई काम करना है, पर मेरा क्या? मैं कर तो दूंगा लेकिन मेरा क्या? क्यों?
क्योंकि मनी इनके हमेशा दिमाग में चलती है, पैसे को लेके, कंफर्ट को लेके ये हमेशा चलते हैं। और जब भी कोई काम करने जाएंगे तो पहले अपना कट, अपना पास रख लेते हैं, काट के उसमें से निकाल लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सही सा कहे इनको सर। चाहिए, थोड़ा सा इनसे बिल इनको चाहिए। हाँ। आप सोच सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति जिस राशि में बैठता है, आप उससे कितना कनेक्ट हो जाते हो। आप उससे दाएं बाएं हिल भी नहीं सकते, उस नेचर को आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये इसीलिए तो ये ज्योतिष में जो जुपिटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम बाकी विधाओं में हम देखते हैं लग्न को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को लग्न से चेक करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में किसी व्यक्ति का जन्म का समय नहीं है, आप देखिए कि उस व्यक्ति का जुपिटर किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में जुपिटर बैठा होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे जिस राशि में वो बैठा हुआ है, उसके लुक्स। इसीलिए बीएनएन के अंदर प्रिडिक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। चीजों को पकड़ना बहुत आसान है। क्यों? वैदिक में जाओगे, लग्न देखोगे, फिर नमाज देखोगे, फिर कभी कुछ देखोगे, कभी कुछ देखो, भटक जाओगे। यहाँ पे हमारा वो सब कॉन्सेप्ट बाहर नहीं चाहिए। टॉरस में अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर है, उस व्यक्ति के दो इनकम सोर्स होंगे। ऐसे व्यक्ति को दो परिवार पालने पड़ सकते हैं, दो फैमिलीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। जब वो आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, तो दो परिवार, दो फैमिली को समा होता है ना कि एक बड़ा बच्चा होता है अपने फैमिली में, जिसको अपनी फैमिली भी चलानी है और अपने पापा मम्मी को भी देखना है, छोटे भाई की फैमिली को भी संभालेगा बैठ के। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी डबल आ जाती है इन लोगों के पास। इन लोगों को छुट्टी लेके घूमने का बहुत शौक होता है। काम भी करेंगे, काम करते करते इनको लगेगा ब्रेक लो और घूमने चलो, और टहल के आएंगे, घूम के आएंगे, थोड़ा कहीं और स्पेंड करेंगे। अलका जी के अलावा है किसी और का? नहीं? चलिए, थैंक वेरी। यू सर। एक और देखते हैं, फिर थोड़ा सा एक दूसरे विषय पे बात करेंगे। पहले ठीक है, जुपिटर पर ही बात करेंगे कि सर सैटर्न पे बात करें, बताओ। सैटर्न में। अब सैटर्न लेंगे मैम। तो अब सर इसके बाद 11th है, 11th हाउस का सैटर्न होता है तो क्या होता है, बताओ। है मैम। 11th हाउस का सैटर्न होता है तो क्या होता है? 11th हाउस का सैटर्न मैम, जो भी गेन्स होंगे, गेन्स में डिले करेगा, पहली चीज तो। अच्छा, वैसे तो डिले क्या है, करेगा। 11, स्लाइटली डिले करेगा। अच्छा। क्योंकि रीजन क्या होता है कि 11th हाउस जो होता है आपके गेन्स का है। हम्म। आपने जो मेहनत की है, जो कर्म किया है उसको। लेकिन आपके गेन्स स्थायी होते हैं। हम्म। आपने जो कमाई की है, आपने जो कर्म किए हैं, वो आपके पास ही रहेंगे, वो कोई और व्यक्ति उसको नहीं ले सकता, नहीं छीन सकता। ओके। ये जरूर आपको इसके रिजल्ट्स आपको वहां देखने को मिल सकते हैं इसके। विभा मैम से पूछे, उनका है। हाँ मैम, बिल्कुल बताइए। विभा मैम, बताओ। जी 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 सर, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं सर आप। भले इसमें बेनिफिट ये है, 11th हाउस का शनि है तो एक बार थोड़ी मेहनत लगेगी, गेन हो गया तो वो वापस नहीं जाएगा, है ना। नहीं, ये सैटर्न, बिल्कुल ठीक है, हार्ड वर्किंग करा देते हैं, बट ये है कि कंसिस्टेंट आपकी इनकम और सब कुछ वो एक रेगुलरिटी में रहता है। वो रेगुलेटरी, उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर। सैटर्न क्या होता है, सैटर्न का एक रूल है, सैटर्न डिले। लेकिन आपने जो किया है, जो आपने कमाया है, वो दूसरा चुरा नहीं सकता आपसे। बिल्कुल वो सही कहा है सर। वो छीन नहीं सकता आपसे। बिल्कुल सही कहा है सर। सर मेरी शनि की दशा भी चल रही है। अब तो खैर काफी साल निकल गए, बट शनि की महादशा भी चल रही है। बट ये है कि शनि के टाइम पीरियड में और इस घर के में ये चीज है कि बहुत अच्छे से सबका पता चलता है लाइफ में। शनि आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ इस चीज के लिए कि शनि की महादशा आपको इसलिए आती है ताकि आपके पिछले कर्मों का भुगतान हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ से आपको वो चीजें समझ में आना चालू होती है कि आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है। सैटर्न आपके जितने भी प्रीवियस कर्मास हैं उन सबको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करता हुआ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है सर। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप फील करते हो कि आप लाइटर होते जा रहे हो धीरे धीरे करके। सर ये भी है, पर बंदा बहुत पॉलिश हो जाता है कोई रिलेशनशिप्स में, हर सैटर्न चीज में। सैटर्न पॉलिश करना ही तो सिखाता है। बहुत प्रेशर में काम कराता है सर। सर जो पत्थर दिल इंसान बन जाते हैं इस पॉलिश टाइम में वो सैटर्न ही कराता यस है। यस यस ऑफ सैटर्न कोर्स। सैटर्न इज हार्टलेस। हम्म। हम्म। देखिए होता क्या है कि जब आदमी सामने वाले को देख लेता है दुनियादारी समझ जाता है सामने वाले को परखना सीख जाता है तो वो अपने आप सामने वाले के हिसाब से अपना नेचर और बिहेवियर को डेवलप कर लेता है। यस सर ओके। ऑफ कोर्स। लोग कहने लग जाते हैं आप बहुत रूड हो गए हो। रूड हो गए हो लेकिन रूड तो बोलते हैं लेकिन उनको ये मालूम है डिसिप्लिन्ड है ये पर्सन। यस 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 सर। ये करेगा। यस सर, डिसिप्लिन तो लाता है जी। डिसिप्लिन लाता है और ये मालूम उनको कि अगर इस व्यक्ति ने बोला है ये व्यक्ति मुंह फट है लेकिन जो बोल रहा है वो भी सच है। उसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को आके। यस सर, वर्ड्स की वैल्यू सर होती गाली है वाली भी आपके। देता है वो? नहीं नहीं। नहीं सैटर्न गाली नहीं देगा मैम सैटर्न नहीं। अच्छा, गाली देता कौन है सा राहु। अगर खराब होता है तो आदमी गाली देता है? राहु बुध का। राहु। राहु राहु अनकंट्रोल्ड। अच्छा। मरकरी खराब होगा ना तो आदमी क्या होगा हाँ। व्यक्ति बोलेगा लेकिन वो जो बोलेगा ना आधी बातें आपकी समझ में आएंगी आधी समझ में नहीं आएंगी। हम कहते हैं ना अच्छा यार कितनी नॉनसेंस बातें करता है ये आदमी। सर, इसी वो बात पे एक रेमेडी हो जाए। वो मरकरी। सर एक रेमेडी चाहिए इस बात पे। जिसका मरकरी खराब हो, मुझे पता है सैटर्न और गुरु की बात चल रही है, पर जिसका मरकरी खराब हो, जो आधी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो कौन प्लेनेट को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो बताओ। देखो अगर मरकरी आपका खराब है तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन खराब है। जी। हाँ? सबसे और कम्युनिकेशन खराब है आपका तो आप सबसे पहले अपने सेकंड हाउस और थर्ड हाउस पे काम कीजिए। अच्छा, मतलब जिसका भी खराब है ना, मेरा रहेगा बहुत क्योंकि अच्छा है। क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का गले का है। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का ठीक है। है ना। तो ये दो हाउसेज आपके डेफिनेटली उसमें खराब मिलेंगे आपके। मरकरी को सही करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा हरी मिर्च को खाना छोड़ना पड़ेगा। ओ। हम्म। जिसका मरकरी खराब है यहाँ पे देख लीजिए वो हरी मिर्च बहुत खाता होगा। चेक कर लीजिए आप। अच्छा। या जिसका मरकरी खराब होना चालू हुआ है वो हरी मिर्ची खाना चालू कर देगा। कच्ची वाली है ना? कच्ची वाली हरी मिर्च। ओके। सबसे पहले उसको ये छुड़वाना पड़ेगा। ओके। सेकंड चीज अगर मरकरी खराब है तो मरकरी का दान कीजिए। और दूसरी चीज मरकरी का दान क्या किया जा सकता है छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्टेशनरी दीजिए। ओके। मरकरी बहुत अच्छा होता है उससे बहुत जल्दी अच्छा होता जी। है। और पक्षियों को मूंग होते हैं हरे मूंग होते हैं उनको भिगो के रखिए स्प्राउट करके उनको दीजिए। स्प्राउट करके देना है कि खाली भिगो के देना है? नहीं हल्का भिगो के नरम कर दीजिए उसको थोड़ा स्पाउट से हो रहा है थोड़ा हो रहा है। उसके सॉफ्ट हो जाए। बाद देखो मैम होता क्या है हम्म। हम अपना पुण्य करने आते हैं और पाप करके आए थे। अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं पक्षियों को चावल डाल देते हैं दाल डाल देते हैं। दाल और चावल की प्रॉपर्टी है पक्षी क्या करता है फटाफट खाता है हमारा एक ब्रेन का सिस्टम है। हम अगर जल्दी जल्दी खाना खाएंगे ना तो हम हाँ। ज्यादा खाना खाते हैं और अगर धीरे धीरे खाएंगे तो कम खाएंगे क्योंकि हमारे ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है एक सर्टेन टाइम के बाद में हम्म। स्टॉप होना है। पक्षी उस चीज को नहीं पकड़ पाते वो क्या करते हैं दाना फटाफट चुग लेते हैं। और चुगने से होने का क्या है, वो स्टमक में आता है उसके बाद वो चीज फूलती है। हम्म। फूलने की वजह से क्या होता है उनका अंदर दम घुटता है उनका। उनके हम्म। लंग्स कमजोर पड़ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और जिस वजह से पक्षियों की मौत हो जाती है। ओह। तो पुण्य करते वक्त ध्यान रखिए कि आप हम्म। पुण्य करने आ रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा गीला कीजिए ना ताकि फूल जाए वो ताकि वो कम से कम खा पाए वो। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइए अभी। मरकरी अगर किसी का अच्छा है, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिससे बात करता है उससे सब बढ़िया हो जाता है, अगर वो ये दान करता है तो क्या होता है? नहीं करना बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना? जिसका खराब मरकरी इसका इफेक्ट अच्छा दे है रहा हो उसको दान करना चाहिए? मरकरी जिसका अच्छा है उसको गाय को हरा चारा नहीं डालना चाहिए। मरकरी जिसका अच्छा है उसको किसी को पेन या कॉपी वगैरह गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। है ना। पेन कभी गिफ्ट मत करो किसी को भी आप अगर मरकरी आपका अच्छा है तो। हम्म।
तीसरी चीज, मरकरी आपका अच्छा है तो हम्म। हरी के पक्षियों को दान करना, ये करना वो करना बंद कर दीजिए आप। नहीं करेगा, हम्म। आपका मरकरी खराब होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मरकरी आपको देने आया है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसको दान करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो। ओके। दान भी देख के किया था, प्लैनेट्स के हिसाब से किया था। लोग क्या करते हैं, सुन सुना के दान कर देते हैं खाली। हम्म। ये कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी। चलिए सर, फिर सैटर्न पर आते हैं। अब 11th हाउस का सैटर्न है तो क्या होता है ये बताओ। अगर 11 हाउस का देखना है खाली आप। हाँ, उसमें नंबर भी बताऊं? नहीं नहीं, वो तो 11 हाउस में बताएं। अच्छा, राशि बताइए आप सॉरी, केवल। 12th हाउस। 11 तो आपने अभी बता ही राशि दिया, 12th बताइए, हाउस। राशि क्या है उसमें? सपोज कोई भी आप ले लो, 8 ले लो। मैं तो जनरलाइज पूछ रही हूँ, मेरा तो 6th में है। अच्छा, तो छठे में छठा क्या बोल दूं फिर मैं? नहीं सर, आप सबका सुनो। चैट में आया था, 12th हाउस का बताओ आप तो। नहीं, 12th हाउस, वो 12th हाउस का सैटर्न आदमी को कंजूस बनाता है। अच्छा। 12th हाउस का सैटर्न आदमी को कंजूस बनाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी चीज खरीदने जाएगा, है ना, कोई परचेजिंग करनी है तो वो पहले क्या करता है, तो पहले उसके प्राइस ढूंढने का प्रयास करता है कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, हम्म। कौन सी स्कीम आने वाली है, हम्म। कौन सी दुकान में को सस्ता दे सकती है। हम्म। वो व्यक्ति वहां जाके ही शॉपिंग करेगा। हाँ। ले कंजूस बनाता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कंजूसी अपना ली हम्म। तो शनि यहाँ उसका खराब हो जाता है। ओहो। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे वो शनि उसको प्रेरित करेगा तो कंजूस बन। हम्म। लेकिन व्यक्ति को कंजूस नहीं बनना है, उसको खर्चा करते रहना है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। 12th हाउस किसका है? एक्सपेंडिचर का। हम्म। सैटर्न क्या है? सैटर्न बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, वो कहता है हर चीज को रोको, नहीं करना, समझेंगे देखेंगे, पात्र अपात्र सब देखता है शनि। हम्म। इस वजह से वो कंजूस कर देता है। कुल मिला के। इन्वेस्टमेंट में भी डिले करते हैं। हम्म। 12th हाउस का सैटर्न इन्वेस्टमेंट में भी गड़बड़ करने करेगा आपको, डिले करते हैं। 12th हाउस का सैटर्न होगा तो वो व्यक्ति का कर्म अपने घर से कहीं दूर का निर्धारित कर सकता है उसको। विदेश जा सकता है, जॉब कहीं बाहर हो सकती है, या चला जाना चाहिए उस व्यक्ति। अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो चल जाए वो व्यक्ति, हम्म। उसको उसके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। किसी का है यहाँ पे 12th हाउस में शनि, तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। हम बात करेंगे कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। जिसका है वही हैंड रेस करना। अलका मैम, आपका है क्या? अनम्यूट यस करो। मैम, मेरा ही है। मेरी कंजूस हो बेटी आप, का है। पहले ये बताओ। नहीं, मेरी बेटी का है, वो तो कंजूस नहीं है, खर्च करती है। और बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा ही खर्च करती है। खर्च करती है, लेकिन कितना कैसे करती है ये बताइए। पहले अगर ऑनलाइन परचेज करती है तो 3 4 5 साइटें देखती होंगी पहले वो, कि किस पे कौन सी आ रही है, किस पे क्या स्कीम चल रही है, कौन सा ऑफर शुरू होने वाला है। हाँ, वो तो पता लगाती है, पहले बिना मैडम पता वही बात। करती है, कह रहे क्योंकि हैं कि पहले खर्च करने से पहले वो 10 जगह ढूंढते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट, सस्ता मिल रहा है। जहाँ सस्ता मिलेगा, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहां जाके सेटल वहां करवाता है। हाँ, 10 जगह पता करने के बाद ही इन्वेस्ट करेगी कहीं भी, जैसे आपने बताया सर। सर, सेवन लेकिन ट्वेल्थ वो रेट्रो भी है, 12th हाउस में रेट्रो भी है सैटर्न। सैटर्न रेट्रो है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो उसके अंदर फर्स्ट हाउस में भी रिजल्ट्स आएंगे उसके, सॉरी 11th हाउस में भी रिजल्ट्स आएंगे उसको। ओके। तो उसके 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 आ, उसके दोस्त दोस्त से वगैरह कम है क्या, उसके फ्रेंड्स कम है क्या? हाँ, बहुत कम है, बहुत कम बोलती है, बहुत कम। फ्रेंड ही नहीं है, इसीलिए समझ लीजिए, बस मुझे ही फ्रेंड बनाती है। 11th हाउस फ्रेंड्स का भी होता है ना, अपने कजन से भी लोग कम मिलते जुलते हैं। थोड़ा नहीं सेपरेटिव, मिलती है, अपने कजन से भी नहीं मिलना जुलना, बात करना उनको कम पसंद होता है हम लोगों को। किसी से बात नहीं करना चाहती है सर। सैटर्न अलगाव है, सेपरेटिव टेंडेंसी है, दूर करता है। सर, इसका उपाय नहीं है कि सबसे बात करे, मैं तो, हम लोग तो वही चाहते हैं, बट होता ही नहीं वो उससे। जो आप प्लैनेट्स लेके आए हो वो आपका यूटिलाइजेशन अच्छा है, बात नहीं करती अच्छा है, क्योंकि बट प्लैनेट उसको आइसोलेट यूज रहती है करना ना चाहिए। सर, आइसोलेट रहती है, अकेले ही रह जाती है। सैटर्न वाले आइसोलेटेड रहते हैं। 12th हाउस सैटर्न आइसोलेशन में ही डाल देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और एकाकीपन लाएगी। अभी 21 साल की है सर।
और वो उसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, 12th हाउस में सैटर्न रेट्रो और 3 नंबर लिखा हुआ है। राशि उसमें मिथुन आ रही थ्री। है। हाँ। 3 नंबर राशि मिथुन की हो गई ना। यस सर। तो जॉब करती है, अभी घर पे ही है अभी? जॉब ही तो देख रही है, जॉब अब बीटेक की है लेकिन जॉब नहीं लगी अभी तक। मीडिया मीडिया से रिलेटेड प्रयास करवाइए उसे बोलो। ओके, मीडिया, बट बीटेक कर चुकी है तो मीडिया में अब जाए। भाई वहां पे बीटेक किया है, किसमें किया है बीटेक उन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत काम होता है भाई, मीडिया के अंदर भी। उस डिपार्टमेंट में चल जाए, किसी ओके मीडिया हाउस के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को संभाल ले जाए। ठीक है। ठीक है। जी सर, एक बार कोर्स बता देती हूँ ये वाला, बिल्कुल फिर बिल्कुल। अपन और आज इंटरेक्टिंग करेंगे, ऐसे ही हाँ बात जी। करेंगे सबसे, है ना। जी सर। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि सैटर्न और जुपिटर आपकी कुंडली में कहाँ होते हैं और कौन सा नंबर अगर होता है तो क्या आपकी लाइफ में चेंज होता है और क्या आपकी लाइफ का नेचर बन जाता है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाते हैं, इसी पर पूरा 7 डेज का एक मास्टर क्लास आ रहा है। 7 डेज हम यही पढ़ने वाले हैं, जो किसी ने मुझसे चैट में पूछा था कि 1 हाउस से लेके 12th हाउस तक जुपिटर का, सैटर्न का पूरा कॉम्बिनेशन इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। कोर्स के बारे में अभी सर आपको और डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या सिखाने वाले हैं इसके अंदर। रेमेडीज भी होने वाली है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट भी होने वाला है। मंडे से ये क्लास चालू होने वाली है, टाइम ये रात को 8:06 का ही है। बैच रेडी हो चुका है, क्लास मंडे से ही होने वाली है। क्लास करने पर आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, और वेबिनार ऑफर सबको पता है होता है, तो आज रात को 12 बजे तक 1499 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। 1770 अगर आप मंडे को पे करके ज्वाइन करते हैं तो प्लीज 1770 पे करके ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जिसको ये क्लास करनी है और ज्वाइन करना है उसको 1499 का ऑफर है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 9119117057 पर पे करना है और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। स्कैनर आपकी स्क्रीन पे, अभी चैट में मैं आपको इसका डिटेल शेयर कर देती हूँ। जी सर, थोड़ा सा जी इसमें बताएं कि आप क्या पढ़ाएंगे इसके अंदर सर, बिल्कुल। थोड़ा जितना मैं मैं इसमें बता आपको सकूं। जुपिटर, जुपिटर 12th हाउस, 12 हाउसेज में जुपिटर, 12 हाउस में सैटर्न, ये पढ़ाऊंगा मैं, है ना। राशि के हिसाब से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन से आप प्रोफेशन में किस तरीके से देख सकते हो, ये आपको बताऊंगा। क्योंकि जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन प्रोफेशन को भी इंडिकेट करता है, तो प्रोफेशन का कुछ पार्ट भी इसके अंदर आने वाला है। और जुपिटर का ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट भी इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए 7 डे की ये मास्टर क्लास है, इसमें काफी कुछ कंटेंट इसमें आने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्यों? क्योंकि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी कुंडली को देखने के लिए, अगर आप जुपिटर एंड सैटर्न को अगर आप नहीं समझे तो आप कुंडली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके पास आया है वो नेटिव और उसे कर्मा से जुड़े हुए ही चीजों को लेके आया है। ये दो टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, और इसके अंदर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे एक एक चीज को। जैसे मैं यहाँ आपको मैंने बताया कि अभी मेष राशि में जुपिटर का क्या रोल है, मिथुन राशि में क्या रोल है, ऐसे 12 राशियों में जुपिटर का क्या रोल रहेगा, सैटर्न का 12 राशि में रोल क्या रहेगा। इस तरीके से ये हर चीज बहुत डिटेल में आने वाली है। और जब आप इसको रिलेट करेंगे तो आपका प्रिडिक्शन लेवल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस। ठीक है। जी मैम। जी सर। सर आप कोई भी है ना ग्रह के बारे में बताएं, मतलब जो भी हाउस के बारे में बताएं, फिर अपन कुछ लोगों से कंफर्म करते हैं जी। शनि कर्क राशि में, अगर किसी व्यक्ति का शनि कर्क राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि क्या कहती है? कर्क राशि चंद्रमा की है, चंद्रमा है, मन है, भावनाएं हैं, मोशन है ना, फूड है, लिक्विड है। सैटर्न क्या है? कर्मा है। तो आपके कर्म क्या बोल रहे हैं आपको? आपके कर्म बोल रहे हैं कि भैया जिस भी काम में लगो, दिल से लगो, मन से लगो, आपके काम में ट्रेवल को इन्वॉल्व कीजिए, आपके काम के अंदर
फूड को इन्वॉल्व कीजिए, आपके काम के अंदर लिक्विड को इन्वॉल्व कीजिए। जिनके भी कर्क राशि में शनि होता है, ऐसे लोग अपनी लाइफ की प्रोफेशनल जर्नी बहुत अर्ली से स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी एज में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पढ़ते पढ़ते ही अपने काम में लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को प्रोफेशन के लिए थोड़ा परेशान होना पड़ता। काम शुरू कर देंगे लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन लगातार होते रहते, बदलाव होते रहते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के कामों को करता है, कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करता। स्थिरता नहीं आती है ऐसे लोगों के काम। अगर स्थिरता नहीं आती है तो अपने काम में क्या कर लो, अस्थिरता को शामिल कर लीजिए। अस्थिरता का मतलब होता है मूवमेंट। ऐसा व्यक्ति अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में चल जाए जिसमें घूमना फिरना, यहाँ वहाँ, बार बार चेंज होना लिखा हो, तो वो व्यक्ति उस प्रोफेशन में, उस लाइन में सक्सेस हो सकता है यहाँ आप में से किसी के कर्क का शनि? कैंसर साइन का शनि है किसी के? हैंड रेज कीजिए। नहीं है। शनि चंद्रमा किसी का साथ बैठा हुआ है? शनि चंद्रमा की युति हो, एक साथ बैठे हो? है है, मिला मिला, कोई मिल तो जी नहीं मैम, है। अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा शनि दूसरे भाव में है, मिथुन लग्न है मेरा। और चंद्रमा? चंद्रमा चौथे हाउस में है, फोर्थ शनि हाउस में। के है। शनि के नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा है। नहीं, थर्ड हाउस में आएगा ना, सेकंड हाउस में शनि है। सेकंड में शनि है, थर्ड में चंद्रमा है। थर्ड में नहीं, फोर में है, फोर में। नहीं मैम, इतना लंबे की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा। हम तो जिसकी साथ शनि की बात, चंद्रमा की युक्ति हो उसकी बात कर रहे शनि हैं। चंद्रमा की बात कर रहे हैं, या कर्क राशि में चंद्रमा हो उनकी बात कर रहे हैं? जी मनीष जी। मेरी वाइफ का है लगन में शनि चंद्रमा, कर्क राशि। जॉब करती हैं वो? नहीं सर। नहीं करती तो काम, जो जो भी घर का काम करती हैं, बार 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 उसमें चेंज करती हैं, एक साथ कई काम करती हैं? हाँ, कई काम तो करती है पर मोनोटोनस काम वही है जो घर के होते हैं। नहीं, घर का काम तो जो घर का काम कर रहे हैं वो घर के काम में करेंगे, तो घर के काम में भी शनि चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा ना। मैंने क्या हाँ कहा जी। कि शनि कर्म है। कर्म का मतलब ये नहीं है कि जो आप ऑफिस में करो वही कर्म है, जो घर में कर रहे हो वो भी कर्म है। लेकिन चंद्रमा है तो चंद्रमा का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन चाहिए, काम में चेंज चाहिए। एक काम को ज्यादा देर तक नहीं कर सकती। कोई एक काम मिल गया उनको जो 2-4 घंटे का होगा, बोर हो जाएंगी या काम को छोड़ देंगी बीच में से, दूसरे काम को करने लग जाएंगी। वो काम तो सर पूरा ही करती है करती है तो कर ही काम तो देती है भैया पूरी। महिला है तो घर का पूरा ही करना पड़ेगा। कौन आएगा, पड़ोसी की लेडी थोड़ी आएगी करने के लिए। हाँ, काम मैं जो वो नहीं करती है वो बोल, पूरा लेकिन करके छोड़ती बात है। है मन में, आप बात समझिए मनीष जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चंद्रमा जी। मन है, जब तक मन करेंगे तब तक काम करेंगी, वरना काम को आधा छोड़ के पटक देंगी वैसे ही। अब थोड़ी देर बाद जब मन करेगा तो कर लूंगी, अभी नहीं करती मैं। शनि चंद्रमा। अच्छा। जरा अर्पणा मैम को लेते हैं, उनका है शायद। अर्पणा मैम, आपका है ना? यस। हाँ जी मैम, मेरा शनि से नेक्स्ट हाउस में चंद्रमाई और कर्क राशि में है। और सर ने जो भी ये तत्व बताए वो पूरे मैच होते हैं। मल्टीटास्किंग भी है, जॉब भी है, और जॉब में मूवमेंट, ट्रैवलिंग, सारा कुछ इन्वॉल्व। करना पड़ेगा, क्यों? शनि के आगे चंद्रमा बैठा है तो कर्म के अंदर चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट आना ही पड़ेगा। यस। और जब तक जिस काम में इनको मजा नहीं आएगा तब तक वो काम भी नहीं होता इनसे। मन मार सही के बात। काम नहीं कर सकते ऐसे लोग। ये लोग काम करेंगे कब, जिसमें इनकी भावनाएं, इनकी फीलिंग्स इनकी इन्वॉल्व हो जाती है। कई कई बार ये लोग काम करते करते उसके साथ भावुक हो जाते हैं, उनको पर्सनल ले आते हैं अपने। यस सर। चंद्रमा है ना, मन है, भावना है, फीलिंग से जुड़ जाती है उसमें। ये है।
ठीक है, तो ये है हमारा एक आने वाला कोर्स जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, जो कि है जुपिटर एंड सैटर्न के ऊपर। और ये एक बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार कोर्स होने वाला है उन उन सभी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए जो ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं। उन सभी का इस क्लास में स्वागत है, क्योंकि ये नहीं आया तो ज्योतिष में बहुत सी चीजें छूट जाएंगी आप। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस क्लास के अंदर, जो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, इसमें ज्योतिष में इस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मंडे से ही हमारा ये बैच आ रहा है। स्क्रीनशॉट आपके सामने आया है, आप इसको ले सकते हैं। जैसे मैम। और ऑफर हाँ, प्राइस 1499 है। 1499 पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर जो ये नीचे स्क्रीन पर है, 9119117057, इस पर ही पे करना है और इसी पर ही स्क्रीनशॉट शेयर करना है। अगर आप स्कैनर से पे करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर स्कैनर भी अवेलेबल है। मंडे से 8:06 पे क्लास है। 7 डेज की क्लास, मास्टर क्लास है। 7 दिन हम सिर्फ जुपिटर और सैटर्न पर ही बात करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा उसके अंदर टॉपिक कवर है। और बहुत वास्ट कोर्स होने वाला है, मास्टर क्लास है, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है। तो 1499 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ठीक है जी मैम। सर। सभी को जी राधे राधे सर। करें। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी भी। 1 सेकेंड सर। चलिए सर, राधे राधे करते हैं ना। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। राधे राधे, राधे जय राधे गुरु राधे। राधे जी। जी, राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। राधे राधे सर। राधे सर। थैंक यू सर। राधे राधे जी, राधे राधे जी। थैंक यू सर।